मतदाता के रूप में पंजीयन के साथ प्रारंभ होती है और मतदान के दिवस पर वोट देने के साथ पूर्ण होती है। निरंतर प्रयासों से हमने हाल ही में संपन्न हुए मतदाता सूची के पुनरीक्षण के पश्चात लगभग 76 करोड़ मतदाताओं की मतदाता सूची तैयार की है। हम जानते हैं कि अभी भी कई पात्र व्यक्तियों को आच्छादित करना, उन तक पहुंचना और उन्हें प्रोत्साहित करना शेष रह गया है। हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में पंजीकृत हो और वह सभी जो पंजीकृत हैं चुनाव में सहभागी बने। इसके अतिरिक्त नागरिकों की भागीदारी जागरूकतापूर्ण और नैतिकतापूर्ण आधारित होने की आवश्यकता है। यदि हम अपने प्रजातंत्र को सार्थक बनाना चाहते हैं तो जो शपथ आज हम ले रहे हैं वह वास्तविक रूप से हमारे स्वयं के प्रति, हमारे देश और हमारे प्रजातंत्र के प्रति हमारी पुनः प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेगी। मैं पुनः राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सभी नागरिकों को शुभकामनाएं देता हूं और सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि वे प्रजातांत्रिक निर्वाचन प्रक्रिया का अविभाज्य अंग बनकर इसे शानदार ढंग से सफल बनाएं। जय हिंद। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आप लोगों का यहाँ स्वागत है। पूरे राष्ट्र में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। आज सभी बूथों पर मनाया जा रहा है। वहाँ हमारे बीएलओ मना रहे हैं। उसमें नए मतदाताओं को सम्मानित करना, उनको बैज लगाकर और उनको जो फोटो पहचान पत्र बने उनका वितरण करना और सबको शपथ देना। उसी कड़ी में आज हम तहसील में आयोजित राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर अभी शपथ पढ़ेंगे। हमारे साथ आप उस शपथ को दोहराएंगे। उसके बाद जाने है क्या चलिए तो हम पढ़ेंगे, इसके साथ आप लोग दोहराएंगे। कैमरा वाले है सर, है हाँ, मोबाइल अपना साइलेंट कर लीजिएगा या तो बंद कर लीजिएगा, बीच में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। चलिए हम शुरू करते हैं। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। अब इस कड़ी में हमारे पास जो भी यहाँ पे हमारे कर्मचारी हैं, हमारे सामान्य नियोक्तागण है, हमारे प्रेस के लोग हैं, क्योंकि राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, सभी लोग मतदाता हैं जो यहाँ पे उपस्थित हैं। आप सभी का यह कार्यक्रम है। मैं अनुरोध करूँगा कि हम लोगों को सभी मतदाताओं को संदेश के रूप में जो कुछ कहना चाहें वे कह सकते हैं।
ऑल इंडिया पंडित शिवसागर दुबे जी, हमारे तहसील के कर्मचारीगण, हमारे मीडिया के प्रभारी लोग तथा यहाँ पर गणमान्य नागरिक और उपस्थित जनता, हमारा संविधान और हमारे संविधान की प्रस्तावना में यह लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को हमारे गया है कि हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की गरिमा प्राप्त करने के लिए, अखंडता बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति माघ शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है। हमारा संविधान जो है बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है। यह गीता की तरह पवित्र है। इसमें लोकतांत्रात्मक पद्धति से जो है, डेमोक्रेसी तरीके से जो है, यह जो है बनाया गया है। इसमें प्रत्येक नागरिकों को जो है मताधिकार का प्रयोग करने के लिए दिया गया है। यह संविधान अमेरिका के संविधान के मौलिक अधिकार से लिया गया है और ब्रिटेन की संविधान से जो है संसदीय प्रणाली ली गई है और कहते हैं कि जो आपातकालीन स्थिति है उसको लिया गया है। तो हमारा संविधान बहुत ही पवित्र है। इसको गीता की तरह हर आदमी को अपने घरों में रखना चाहिए, इस संविधान को, और उसको पढ़ना चाहिए। रह गई लोकतंत्र की, तो हर मतदाता का यह प्रयोग है कि यहाँ पर जो है 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को जो है मताधिकार का प्रयोग दिया गया है। वह अपने मताधिकार का प्रयोग अच्छी ढंग से करें। इस संविधान को जो है लोकतंत्र के तरीके से मताधिकार का प्रयोग किया गया है। तो लोकतंत्र की रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। इसी के अनुसार काम है। इस संविधान की गरिमा को हम सभी लोगों को बनाए रखना है। हमारा संविधान 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बना। इसको जो है हम 1 घंटे में 10 मिनट में नहीं बता सकते। इसको पढ़ना पड़ेगा। इसको आप लोग पढ़ेंगे तभी जो है इस संविधान की जो है आप समझेंगे। जब हमारा देश गुलाम था, गुलामी में से जब हम आजाद हुए, तो इसको इसी कड़ी में जो है कि बहुत मुश्किल से हम लोगों को जो है आजादी मिली है। हम स्वतंत्र, भारत के स्वतंत्र नागरिक, स्वतंत्रता हमको बाकी है। इसको हम निभाएंगे, लगाकर तन की बाजी भी इसे उन्नत बनाएंगे। बोध से इस भारत की सेवा हमको करनी है। जब तक तन में प्राण रहे, मर्यादा इसकी रखनी है। यही नहीं, हर देश के लोग
अपने संविधान के प्रति समर्पित रहते हैं, अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखते हैं। सर्वांतर स्कॉट ने लिखा है कि का प्यार नहीं, जिसको निज का और निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं पशु मिला और मृतक समान, पशु समान। संस्कृत में जननी जन्मभूमि स्वर्गा कवि गले से बहुत पुराना लिखा गया है कि जन्मे जहां थे रघुपति, जननी जहां थी सीता। श्री कृष्ण ने बजाई वह जन्मभूमि, वह मातृभूमि। एक धरा है, एक गगन है, एक पवन एक पानी, मजहब बने अनेक एक है, हम सब हिंदुस्तानी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, वतन है हिंदुस्तान। हे देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी न मैं निज कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। हे इस भारतवर्ष में सत बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही का देशों का कर्म हो। तुलसीदास ने कहा भली भारत भूमि भले कुलचन, समाज शरीर भले लहिके। भली भारत भूमि भले कुलचन, समाज शरीर भलो लहिके। जो भले भगवान शयन सोई, तुलसी हट जा तक जो गई। तो यह तुलसीदास जी का है। पराधीन सपने में सुख नहीं। जिस तरह की एक पक्षी को जो है कितना हूं खिलाए पिलाए बंद करके तो वह सुखी नहीं होता है। यदि उसको आकाश में छोड़ देंगे तो हम उड़ने लगे। बहुत दिनों के बाद मिली इच्छित मन की चिर अभिलाषा, हृदय प्रफुल्लित हुआ सभी का पाकर अमित पुरुष के प्यार। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, हम मताधिकार का अच्छे ढंग से प्रयोग करते हैं। हमको करना चाहिए, निडर होकर के करना चाहिए, निडर होकर के करना चाहिए। धर्म जाति के बंधन में नहीं रहना चाहिए। आज देख रहे हैं पार्टियों की, देख रहे हैं आज वोट लेने के लिए कितनी सी लालच देते हैं, कितना बहकावा करते हैं, कितना इनाम घोषित करते हैं। लेकिन यह देश के साथ क्या एकता और अखंडता की बात करते हैं? क्या साथ है धर्म संस्थापना साथ सब चीज का सार यही है कि बहुत ही बलिदान और योगदान के बाद ये आज़ादी मिली है और हमारा तंत्र है, मतलब लोकतंत्र, और हमारा संविधान है अपना। संविधान की मंशा तभी पूर्ण होगी जब हम अपना मतदान जरूर करें। जो मतदान नहीं करता है एक तरह से वो देश के प्रति अपराध करता है। इस भावना को, इस अपराध बोध को हमको हटाना है और सबको 100% मतदान करना है। इसीलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया गया है। हमारे साथी अध्यक्ष ने इसी तथ्य को अपने सारे कथन में उजागर किया है कि जो चीज़ इतनी मेहनत और परिश्रम के बाद मिली है, तमाम लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, अपने सुखों का त्याग करके दूसरे के सुख के लिए, दूसरे की सुविधा के लिए, सबको समान अवसर मिले, इसके लिए आज़ादी पाई है। उसमें अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करें। हमारे आयोग का नारा है, जैसे पल्स पोलियम होता है 2 बूथ जिंदगी के लिए, उसी तरह 2 मिनट वोट के लिए जरूर दीजिए। ये आपका अधिकार है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अपने कर्तव्य
से विचलित होते हैं, देश के प्रति यह अपराध है अगर आप वोट नहीं करते हैं। इसलिए मतदान का जरूर प्रयोग करें, लोगों को इसकी जागरूकता भी दें। इसी कड़ी में अगले अपने अधिवक्ता साथी जो हमारे मंच में विराजमान है उनको कहूँगा कि वो संदेश दें इस संबंध में। आदरणीय एसडीएम महोदय एवं तहसीलदार एवं हमारे उपस्थित लेखपाल, आज का कार्यक्रम ये तृतीय जागरूकता राष्ट्रीय मतदाता दिवस। आज हमको इसीलिए बुलाया गया है कि हम जन जन तक ये बतलाएं कि सारे लोग अपने मत का प्रयोग करें। हमारे वकील साहब ने सारी संविधान को उठा करके रखी, हर बात को बतला दिया आप लोगों के बीच में, इसलिए हमको कुछ कहना नहीं है क्योंकि हमारे वकील साहब भी उठाए ले पूरे संविधान। इसलिए मैं यही कहूँगा सारे लोग अपने मत का प्रयोग करें और कहें कि जो नए मतदाता बने हैं उनसे भी कहें कि वो अपने मत का सही ढंग से प्रयोग। बस जय हिंद। और लेखपाल नमस्कार। हम लोग आज हम लोग तृतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर और हम लोग इसी बात का शपथ लिए हैं कि जो आने वाला जो मतदान है उसको स्वच्छ एवं निर्मल रूप से उसको संपन्न कराएं और सभी मतदाताओं से निर्वाचन कार्ड वगैरह बनवाने के लिए उनको उत्साहित करें को अपना नाम मतदाता सूची में और निर्वाचन कार्ड की जानकारी कराएं और किसी को प्रलोभन न हमें वो अपने मत का प्रयोग अपने से करें। आप एक जैसे बात करेंगे। आदरणीय एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, वकील साहब एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति जो आज की इस राष्ट्रीय मतदाता दिवस के आयोजन पे उपस्थित हुए हैं, ये परम सौभाग्य की बात है कि हम विश्व के ऐसे लोकतंत्र में रहते हैं जिस लोकतंत्र का इतिहास बहुत पुराना है, किंतु यह सौभाग्य की बात है या दुर्भाग्य की बात कहेंगे कि हम लोगों को आज भी जागरूक करना पड़ रहा है कि लोकतंत्र के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वोट करना, उसके लिए लोगों को बताया जाए कि वोट करना कितना आवश्यक है। आपका एक वोट रक्तहीन क्रांति की ओर और समाज में परिवर्तन की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। तो हम सभी लोग मिलकर आज संकल्पित हो रहे हैं कि अपने अगल बगल अपना स्वयं का वोट और सभी लोगों को जो कि इस वर्ष नए मतदाता हो रहे हैं उन सभी लोगों को प्रेरित करना है कि जरूर वोट करें, बिना किसी राग द्वेष, बिना किसी लाग लपेट, बिना किसी भय के। अगर भयमुक्त हम वोट कर पाएंगे तभी हम अपने देश का निर्माण कर पाएंगे और आने वाली पीढ़ी में भी यह संदेश दे पाएंगे कि समाज में बदलाव के लिए सबसे जरूरी है कि हम मतदान करें और अपने जिसको हम चाहते हैं उसके द्वारा ही शासित हों। धन्यवाद। अब हम हमारे जो पत्रकार बंधु आए हैं, चूंकि ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, ये सभी का कार्यक्रम है, किसी विभाग या संस्था का कार्यक्रम नहीं, पूरे राष्ट्र का कार्यक्रम है। सभी मतदाता इसके कार्यक्रम के सहभागी हैं। मैं चाहूँगा उसमें से भी जो अपना संदेश देना चाहें, मैं उनको जागरूक करने के बारे में 2 शब्द कहना चाहें। आदरणीय अध्यक्ष जी, सभी नागरिक, अभी साहब ने बहुत अच्छी बात बताई है कि आज़ादी के इतने दिनों बाद भी हम मतदाताओं को प्रेरित करना पड़ता है। बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हमारे भारत जैसा देश जो सुरेख चिड़िया गाती थी, आज इसीलिए थोड़ा कम हो गया है
हम अपने मत का और अधिकार का गंभीरता से समाज के प्रति, देश के प्रति जागृत होकर के और लोगों को जागृत नहीं करेंगे, आज हमारी जो देश की स्थिति है, हमारी जो गरीबी है, इसी कारण से। और जब तक चाहे वो 18 साल का बच्चा हो, चाहे 20 साल का हो, चाहे बुजुर्ग हो, हम सभी का जिम्मेदारी है कि हम मतदान के प्रति सभी को सचेत करें और ऐसे देश, ऐसे राज्य की कल्पना करें जो आने वाले समय में हमको, जो आज बेरोजगारी है, भिखारी है, यही का कारण हम ऐसे लोग नेतृत्व को पैदा नहीं करते हैं जो हमें जरूरत। हम ऐसे लोगों को निर्वाचित करते हैं अपने मतदान के माध्यम से जो हमें 5 साल पीछे ढकलते हैं, महंगाई की आग में ढकलते हैं। इसलिए हम आपसे अनुरोध करूंगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस में ये जरूर संकल्प लें कि आने वाला देश, भविष्य हमारा सुनहरा हो, हमारे बच्चों का सुनहरा हो और हमें किसी के लिए चिंता न करनी पड़े। जय हिंद, जय राष्ट्रीय मतदाता दिवस। आप लोग पढ़े लिखते हैं, बोलने का ऊपर भी होगा। आगे आप लोग बोला जाएगा। अच्छा, हमारे जो सामने बैठे हैं हमारे सम्मानित लोग, उसमें जो भी अपना विचार व्यक्त करना चाहें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के परिप्रेक्ष्य में, कोई राजनीतिक नहीं मामला है, ये राष्ट्रीय मामला। बड़ी अधिकारी महोदय, तहसीलदार महोदय, पत्रकार बंधु, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और मंत्री तथा हमारे उपस्थित साथियों, आज तृतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम लोग मना रहे हैं। लगभग 63 साल हो गया हमको मतदान का अधिकार मिले, लेकिन आज के दिन में हमको ये स्थिति आ गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश मिला है कि आप लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाओ। इसका मतलब यह हुआ कि जो नए मतदाता है, हम उनको विशेष रूप से जो हमारे ABLO है, वो आज भी एक तरह से अपने आप में एक शपथ ले लें कि जितने नए मतदाता है उनको मतदान का प्रयोग करने के लिए हम उनको प्रेरित करें। साथ ही साथ हमारा जो खास अपने फिर एक बार कर रहा हूं, जो ABLO है, वो ABLO के साथ मिलकर के गांव में जाकर के जितने 18 साल के उम्र वाले हो गए हैं उनको प्रेरित करके उनका नाम फॉर्म 6 के जरिए वोटर लिस्ट में डलवाएं और उनको हम प्रेरित करें कि हर हालत में आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और चुनाव के दिन जैसे तो जिंदगी के लिए होता है, वैसे ही 2 मिनट का समय निकाल करके आप मतदान निश्चित रूप से उसका प्रयोग करें मतदान का, और अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। हमारा अच्छा प्रतिनिधि चुन करके जब लोकसभा विधानसभा में जाएंगे तो निश्चित रूप से अच्छा कानून बनेगा और हम लोग अच्छा उनके निर्वाचन अच्छा सहयोग मिलेगा, अच्छा काम करेंगे, हमारा देश अच्छा आगे बढ़ेगा। विधानसभा में नियुक्त बूथ लेवल अफसर श्रीमती सुनीता मौर्य का पूरे विधानसभा में मतदाता परीक्षण, जिसमें मतदाताओं का नाम शामिल करना और जो गलत मतदाता उनका नाम काटना और मतदाता संशोधन एवं फोटो तैयार करने में सबसे अच्छा काम पूरे विधानसभा में श्रीमती सुनीता मौर्य का रहा है, जिनका नाम आयोग में भेजा गया, वहां से मांगा गया था। मैं दे रहा हूँ। इसी क्रम में मैं तो इतना खुश हूँ कि मैं समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ। ऐसे तो मैं जल्दी जल्दी अभी आई हूँ और सबसे पहले तो मैं सर का धन्यवाद कर दूँ, इन्होंने मुझे आज सम्मानित किया। और आप सभी लोगों जो यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं सबका अभिनंदन करती हूँ। और
आपके द्वारा जो मुझे सम्मान दिया गया, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि हमको इतना सम्मान कभी मिलेगा। मैंने काम तो अपना किया हर जगह जहाँ मुझे जाना पड़ा, जो मुझे ड्यूटी सौंपी गई वो सब मैंने अपने हिसाब से सब अच्छे से किया। और समय निकाल के मैं अपने बच्चों को भी पढ़ाती थी, घर की को भी देखभाल करना और उसके बाद अपनी ड्यूटी को भी एकदम अच्छी तरह से करना। जब जहाँ जरूरत जैसे पड़ी हम गए वहाँ और अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से किया हमने। और आगे भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम अपनी जो भी हमको ड्यूटी मिले, काम मिले, हम अपने अच्छे से करें उसको। और आप लोगों का सदा सहयोग मेरे साथ बना रहे और आशीर्वाद आप लोगों का मेरे ऊपर रहे हमेशा। बस मैं और पर बोलना चाहता हूँ कि स्वतंत्र भारत में निर्वाचन आयोग को शिविर लगा करके हमें प्रशिक्षित करना पड़े, शपथ ग्रहण कराना पड़े कि हम मतदान करें, कि अपने आप में सोचने का विषय है। स्पष्ट है कि हम अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर पाए। जिस स्वतंत्रता के लिए हमारे शहीदों ने अपनी आहुति दी कि हम एक स्वतंत्र भारत पाए, फिर हमारे संविधान निर्माताओं ने एक संसदीय प्रणाली विकसित की जिससे हम अपना नेता चुन सके, अपने शासन चलाने वाले लोगों को चुन सके। ये सारी चीजें तो हुई, बड़े जोश खरोश से हुई, लेकिन जिनके लिए हुई और जिनके भरोसे हुई वही पता नहीं क्यों खामोश बैठ गए। हमारे लिए ही हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता के लिए अपनी आहुति दी थी भाई। ये प्रजातंत्र का मतलब ही तब होगा जब हम उसके मतदान को विवेकपूर्ण रूप में करेंगे। या तो हम मतदान में भाग नहीं ले रहे हैं, कोई जात के आधार पर दे रहा है, कोई धर्म के आधार पर दे रहा है, सब क्या हो रहा है? क्या यही भारत चुनना था? स्वतंत्र भारत का सपना यही हमारे सुभाष या भगत सिंह आदि के जहन में रहा होगा? हमारे पूर्व वक्ता ने कहा अभी कि हमारे यहाँ प्रजातांत्रिक मूल्य बहुत पुराने हैं। आपको अचंभा लगा होगा तो 63 साल तो पुराने हैं, ऐसा नहीं है साथी। ये पाश्चात्य दुनिया हो सकता है कि ये जीजैक्स रूसो की सोशल कॉन्टेक्ट के बाद ही जान पाई हो कि लोकतंत्र भी एक व्यवस्था है, लेकिन हमारे यहाँ हमारी अपने रक्त की पहचान भी ये रही है। हमने शिव और विष्णु की पूजा की। विष्णु हमारा राजतंत्र के देवता के रूप में रहा और भगवान शंकर के पीछे जरा देखिए, सारे उपेक्षित समुदाय का नेतृत्व करने वाला हमारा शंकर हमारा देवता बना क्या हो। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कोई भी मनुष्य स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ नहीं हो सकता। वहां हमारे लिए कुछ बातें कही गई है जिनको हमें बोध होना चाहिए। अर्धनारीश्वर का मतलब होता है कि समाज में स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर मान्यता देने वाले हमारे शिव हैं। ये मताधिकार के प्रयोग के रूप में आज हम लोग ये मतदाता दिवस आम गोष्ठियों की तरह होकर रह जाएगा और बहुत हम कुछ खो देंगे। अब भी समय है कि हम जागे और अपना मतदान करें, मत विक्रय न करें, मत को अपने रिश्तेदारों को, अपने परिचितों को, अपने आकाओं को समर्पित न करें। साष्टांग दंडवत की मूर्ति के मुद्रा में उन्हें वोट न दें, बल्कि योग्यता के आधार पर हम एक बार चयन यदि कहीं करना शुरू कर देंगे तो यह तय जानिए कि हमारा राजनेता अपनी नैतिक मूल्यों के साथ हमारे सामने आएगा और हमें विकल्पों की कमी नहीं रहेगी। लेकिन सबसे पहले हमें पहचान अपनी बनानी होगी कि हम एक बेहतर राजनेता ही चुनेंगे। यदि हम बेहतर राजनेता चुनने का अपना संकल्प एक बार भी दिखला दिए तो हमारे यहाँ बेहतर राजनेताओं की एक लंबी कतार खड़ी हो जाएगी और हम एक अच्छे अनुभवी ज्ञानवान लोगों के नेतृत्व में बने हुए कानून और व्यवस्था में जिएंगे और एक खुशहाल जीवन यापन करेंगे। अपने बच्चों के लिए हम आप जिस पागल हद तक जाकर के शिक्षा दे रहे हैं, अपनी को कंगाल कर
कि उनको सुदूरवर्ती जगहों पर भेज करके उन्हें पढ़ा रहे हैं, का प्रयोग अपने मतदान में भी करें। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस मतदाता दिवस को औपचारिक से हट करके क्रियात्मक रूप में आप लोग लें और अपने बच्चों का भविष्य बनाएं। धन्यवाद। मीडिया के बंधुओं से जरा मेरा अनुरोध है कि यहीं डाइट परिसर से हम लोग एक मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किए हुए हैं, उसमें तहसीलदार साहब अभी झंडी दिखा के उसको रवाना करेंगे, तो आप लोगों से जरा सा अनुरोध है कि उसको यहाँ पे मंचा सिंह हमारे बार के अध्यक्ष, दोनों बार के अध्यक्ष हैं, और सभी सम्मानित मतदाता और सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, कृपया आप रैली में जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए मतदाता जागो, अरे जागो जागो, अरे जागो जागो, अरे जागो जागो देश के मतदाता, अरे जागो जागो देश के मतदाता, अरे जागो जागो बहिना और भैया, अरे जागो जागो सखियां रे सहेलियां, अरे जागो जागो देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता। यदि आप 18 वर्ष के हो चुके हैं या 1 जनवरी 2013 को 18 वर्ष पूरा कर रहे हैं तो मतदाता बनने के लिए eci.gov.in या ceouttarpradesh.nic.in वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरें। सामान्य रूप से आवेदन करने के लिए बूथ लेवल अधिकारी तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र अथवा अपने शिक्षण संस्थान से फॉर्म प्राप्त करें और भरकर उनके पास जमा कर दें। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-1950 पर संपर्क करें। हमारी देश के आत्मा जे बसेल गाँव गाँव, अरे बड़न के गोड़ लागी, अरे छोटन के राम राम। देश के मतदाता, अरे जागो जागो देश के मतदाता, अरे जागो जागो बहिना और भैया, अरे जागो जागो सखियां रे सहेलियां, अरे जागो जागो देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता। यदि आप 18 वर्ष के हो गए हैं अथवा 1 जनवरी 2013 को 18 वर्ष पूरे कर रहे हैं तो मतदाता पहचान पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन इस प्रकार करें। इंटरनेट पर www.ceouttarpradesh.nic.in वेबसाइट खोलकर ऑनलाइन वोटर्स रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फोटो, आयु और निवास प्रमाण पत्रों की स्कैन सॉफ्ट कॉपी अपलोड कर इसका प्रिंट आउट हस्ताक्षर कर अपने जनपद के जिला निर्वाचन कार्यालय को डाक के माध्यम से भेजें अथवा अपने बूथ लेवल अधिकारी को दे दें या तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केंद्र में जमा कर दें। ऑनलाइन आवेदन के लिए मोबाइल नंबर भरना आवश्यक है। ईमेल के माध्यम से पावती के लिए ईमेल एड्रेस संबंधित कॉलम में भरें। प्रिंट आउट की एक प्रति प्रमाण के रूप में अपने पास रखें और बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO के आने पर सत्यापन हेतु आवश्यक प्रमाण दिखाएं। सामान्य रूप से पंजीकरण के लिए www.ceouttarpradesh.nic.in वेबसाइट से फॉर्म 6 डाउनलोड करें अथवा अपने पोलिंग स्टेशन के बूथ लेवल अधिकारी, SDM, तहसीलदार, जिला अधिकारी अथवा राज्य निर्वाचन कार्यालय से फॉर्म 6 प्राप्त करें। भरे हुए फॉर्म 6 आयु, पहचान तथा निवास प्रमाण पत्र एवं फोटोग्राफ सहित निर्धारित स्थानों तहसीलदार अथवा SDM कार्यालय में जमा करें।